Okay, now we'll start the sclerenchyma. स्क्लेरेनकाइमा जो है वो थर्ड टाइप का सिंपल टिश्यू है. सो इट्स अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये सिंपल परमानेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स. अब जैसे हमने बोला पैरेन्काइमा कैसा था बेटा, लिविंग है, ठीक है. फिर उसके बाद जो देखा कॉलेनकाइमा कैसा था, लिविंग और मैकेनिकल टिश्यू था, ठीक है. लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो रहते हैं ये चीफ मैकेनिकल टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चीफ मैकेनिकल टिश्यू कौन से हैं, ठीक है. चीफ मैकेनिकल मतलब क्या, उनका मेन काम ही ये है कि वो सपोर्ट करे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे, ठीक है. सो स्क्लेरेनकाइमा तो ये मोस्टली कैसे होता है बेटा कि मोस्टली जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है, तो आपने वो वुड देखा होगा, लकड़ा देखा होगा, तो कितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी, ड्यूरेबिलिटी. तो इसका मेन काम क्या होता है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट और यू कैन से ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है. तो ऐसे जो सेल्स में ऐसी तो कौन सी डिपोजिशन होगी उनकी सेल वॉल में कि वो इतना स्ट्रेंथ दे पाते हो, अगर चीफ रोल प्ले करते हैं. कभी कभी तो ऐसा भी होता है बेटा, समटाइम्स आई हैव सीन इन फाइबर्स कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डायरेक्टली स्क्लेरेनकाइमा बन जाती हैं, ठीक है. तो कुछ ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बन जाता है, स्क्लेरेन, मतलब जो कॉलेनकाइमा का जो स्टेप रहता है बनने का वो स्किप हो जाता है, ठीक है. तो समटाइम्स इट हैपन्स कि डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट इनटू दी स्क्लेरेनकाइमा. जैसे पैरेन्काइमा भी बना है जस्ट, लेकिन वो डायरेक्टली भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. जब आपने सेल पढ़ा था उस टाइम पे रॉबर्ट हुक के नाम सुना होगा. रॉबर्ट हुक वाज डिस्कवर्ड द सेल. उसने क्या किया था, उसने स्क्लेरेनकाइमा की स्टडी की थी. द फर्स्ट सेल विच वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक वाज स्क्लेरेनकाइमा. क्यों बेटा, क्योंकि उसकी दीवार जो थी उसके दीवारों में सुबेरीन का डिपोजिशन था, ठीक है. तो आप ऐसा बोलोगे कि मैम क्या लिग्निन का ही डिपोजिशन होता है इसकी दीवार में, तो ऐसा नहीं होता. जब प्राइमरी स्क्लेरेनकाइमा रहते हैं तो उसमें सेल्यूलोज भी होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मोस्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डेड सेल्स बन जाते हैं, वो लिग्निफाइड हो जाते हैं, उसमें लिग्निन होता है. सो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लिग्निन ही है. तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ लिग्निन है, नहीं, प्राइमरी स्टेज पे उसमें सेल्यूलोज भी होता है, ठीक है. नहीं, सुनो तो सही, प्राइमरी स्टेज पे कोई भी सेल जब बनता है तो उसकी दीवार में सेल्यूलोज होता है, पर धीरे धीरे वो कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पे होगी, जो मैच्योर सेल्स होगी, जो मैच्योर जगह होगी, जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा होगी, वहाँ पे फिर सेल्यूलोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिग्निन में, ठीक है. सो प्राइमरी स्टेज समटाइम्स ऑल्सो हैव सेल्यूलोज. इसका मतलब ये नहीं होता कि सेल्यूलोज और लिग्निन साथ साथ में होते हैं, ठीक है. स्टार्टिंग स्टेज में वो सेल्यूलोज होता है, बट धीरे धीरे मेनली लिग्निन होता है. तो जब कभी भी आप बुक में पढ़ोगे तो बुक में एक ही चीज़ होती है कि सेल वॉल आर मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखने का प्राइमरी स्टेज पे सेल्यूलोज भी होता है, ठीक है. लेकिन मोस्टली क्या होता है, सेल वॉल आर मोस्टली मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है. लिग्निन है, सुबेरीन है. तो ये जो सुबेरीन जो आपने देखा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में देखा होगा एंडोडर्मिस में, जब हम पढ़ेंगे वो सुबेरीन की बनती है, ठीक है. सो दिस इज द मेन रोल, चीफ मैकेनिकल सपोर्ट इज द मेन रोल ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा. अब दीवारें जो इसकी होती है बेटा, द सेल वॉल बिकेम थिक, इसकी दीवारें थिक होने लगेगी,
अब थिक होने लगेगी फिर क्या होगा, उसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा ये वो इसके अंदर नहीं होगा. सो दीज आर द सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट. अब प्रोटोप्लास्ट ही नहीं है बेटा, धीरे धीरे उसका प्रोटोप्लास्ट निकल गया, ठीक है, स्लोली स्लोली द प्रोटोप्लास्ट हैज़ बीन लॉस्ट. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेड सेल्स. डेड सेल्स, ठीक है. और डेड सेल्स का काम क्या होता है, टू गिव दी मैकेनिकल सपोर्ट. यहाँ पे पता चल रहा है स्क्लेरेनकाइमा कैसे हैं. अब स्क्लेरेनकाइमा का हमने, अगर हम स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो मोस्टली आपको बेंजीन की रिंग कैसी होती है उस टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, मतलब लाइक दिस, इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखते हैं जब आप देखते हो, जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हो ना उस टाइम पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, हाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है. तो अभी मैं आपको सेल का थोड़ा आइडिया देती हूँ कि इसमें क्या होता है. जो इसकी दीवारें होगी सेल वॉल, ये कैसी होगी, थिक होगी, ठीक है. इसमें किसका डिपोजिशन होगा बेटा, तो ये डिपोजिशन आपको दिखाना पड़ेगा इधर ऐसा, ठीक है. इस तरीके की सेल रहती है, ठीक है. नो इंटरसेल्यूलर स्पीसीज आपको नहीं दिख रही है. अब ये जो है ये लिग्निन है, लिग्निन का डिपोजिशन है, ठीक है. अब होता क्या है कि इसके अंदर ये जो है प्रोटोप्लाज्म तो चला गया, प्रोटोप्लास्ट तो है नहीं. व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म. ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, वेरी गुड, ठीक है. सो इसके अंदर ये तो खाली हो गया बेटा, खाली हो गया तो क्या होगा, कैविटी हो गई एक, ठीक है. इसको बोलते हैं लूमेन. क्या बोलते हैं, लूमेन. लूमेन मीन्स कैविटी, ठीक है. तो इट डिपेंड्स किस टाइप का स्क्लेरेनकाइमा है. तो जिस टाइप का स्क्लेरेनकाइमा होगा वैसा कभी कभी नैरो भी होता है, कभी वाइड भी होता है लूमेन, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन. उसका फंक्शन वो जगह पे क्या है उसके बेस के उस पर लूमेन जो होता है. चलो, एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ लूमेन मीन्स कैविटी, ठीक है. दूसरी एक चीज़ इसके अंदर होती है पिट्स, ठीक है. ये आपको याद रखने के, पिट्स, लूमेन एंड पिट्स. अब आप मुझे पूछोगे मैम ये पिट्स क्या होते हैं, ठीक है. तो कभी कभी क्या होता है बेटा, सपोज़ कि ये सेल है, ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा है, ये बड़ी सी थिक इसकी वॉल है ऐसा, ठीक है. तो इसके ऊपर कभी कभी पिट्स होते हैं ऐसे. पिट्स क्या होते हैं, अनथिकन एरियाज, जो एरिया थिक नहीं है ऐसे ऐसे बीच में भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी पिट्स हो सकते हैं ऐसे इस तरीके के. सो पिट्स आर द एरिया विच आर नॉट थिकन, थिक नहीं होते, उसमें डिपोजिशन नहीं होता है, वो खाली जगह होती है, ठीक है, उसको पिट्स बोलते हैं. तो समटाइम्स इट विल बी इन दी सेल वॉल ऑल्सो, ऐसे छोटे छोटे पिट्स रहते हैं, अनथिकन एरियाज, ठीक है, उसको बोलते हैं पिट्स. ये कैसे भी होती है, कभी कभी ऑब्लिक होती है, कभी कभी राउंड होती हैं, पूरे सरफेस पे होती है कभी कभी. सो पिट्स आर अनथिकन एरियाज जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता. सो दे आर अनथिकन एरियाज विदाउट डिपोजिशन. मैं आपको अलग अलग टाइप सिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर पिट्स हैं, इसके अंदर पिट्स नहीं हैं. तो पता चल गया दो कैरेक्टरिस्टिक. एक क्या होगा बेटा, बीच में लूमेन होगा और कहीं कहीं अनथिकन एरियाज जिसमें डिपोजिशन नहीं होगा उसको बोलेंगे पिट्स. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है. अब और उसके फंक्शंस तो आपको पता चले, बट कहाँ कहाँ होते हैं, किस पार्ट्स में होते हैं, वो भी अपने को देखने के. मोस्टली वो दो टाइप के होते हैं जो हमने आगे भी बताया था, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स. ये दो टाइप के हमने बता सकते हैं टाइप्स. तो फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन their forms, their structure, their origin, their function. पता चल रहा है बेटा,
फॉर्म, स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन एंड फंक्शन के बेस पे 2 टाइप के स्क्लेरेंकाइमा होते हैं। ठीक है, चलो एक कौन से हो गए बेटा? फाइबर्स, ठीक है, और दूसरे कौन से हो गए? स्क्लेरिड्स। ठीक है, चलो पहले हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स क्या रहते हैं? फाइबर्स एक स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स है जो अपना प्रोटोप्लास्ट लॉस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन शेप में इस तरीके के होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, सो फाइबर्स के जो एंड्स होते हैं दे आर टेपरिंग एंड्स। ठीक है, शेप में कैसे लग रहे हैं बेटा? शेप में नैरो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, नैरो एकदम लग रहे हैं। ठीक है, इलोंगेटेड, लंबे दिख रहे हैं, इलोंगेटेड विथ टैपरिंग एंड्स, एकदम पतले पतले। नीडल टिप ऑफ एंड्स, मतलब नीडल कैसी होती है? इस तरीके से, नीडल लाइक। ठीक है, अब ये जो सेंटर में है दिस इज नोन एज लूमन। क्या होता है लूमन हो गया? हाँ, कैविटी, कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड। प्रोटोप्लास्ट कैसा हो गया? दे आर विदाउट एब्सेंट, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। वेरी गुड। तो कैसे हो गए ये? डेड हो गए? यस, दे आर डेड। अब फाइबर्स जो होते हैं ना बेटा वो साइज़ में वेरी करते हैं। कोई 1 mm का भी होता है, कोई 90 सेंटीमीटर का भी होता है। ठीक है, हाँ, 1 से 2 mm के भी होते हैं फाइबर्स, और बड़े बड़े मतलब 90 सेंटीमीटर के भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, सो आई विल गिव यू द एग्जांपल्स लेटर ऑन, वी विल सी दैट इन नेक्स्ट, क्योंकि जाइलम फाइबर्स होंगे, फ्लोएम फाइबर्स जब करेंगे ना उस टाइम में हम बताएंगे कौन से फाइबर्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, सो ये फाइबर्स की साइज़ अलग अलग रहती हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, समटाइम्स दे आर फ्री, समटाइम्स दे आर कनेक्टेड फाइबर्स। अब फाइबर्स का काम क्या होता है कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, ये तो हम सबको पता है, बिकॉज दे आर दी डेड सेल्स हैं। तो इसकी जो दीवारें होगी, इधर डिपोजिशन है। ठीक है, सो दीज आर द थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए बेटा, विथ लिग्निन डिपोजिशन। कभी कभी हेमीसेल्यूलोज भी रहता है इसके अंदर। सो टैपरिंग एंड्स, ये पता चल गया इस तरीके के। सो फाइबर्स जैसे लंबे, फॉर एग्जांपल किस में होते हैं? जैसे यू कैन से जूट। जूट मतलब जो शण होता है, जो थैले बनते हैं। हाँ, तो जूट जो रहते हैं दे आर फाइबर्स। शण आप बोलते हो ना जिसको कोथड़े बनते हैं बड़े बड़े से जो पैक करने के लिए। ठीक है, तो वो जूट है। फिर एक है हैम्प। हैम्प ब्रैकेट में लिखना कैनाबिनेस। कैनाबिनेस ये प्लांट का नाम है। तो हैम्प होते हैं, तो वो भी आजू बाजू में हमको दिखते हैं प्लांट। अब गूगल में डालना तो आपको कैनाबिस का प्लांट देखने को मिलेगा, उसमें से भी फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आप लिख सकते हो कॉयर। कॉयर मतलब आपने नारियल देखा होगा, कोकोनट देखा होगा, तो उसका बाहर का जो छिलका रहता है, ठीक है, उसमें भी फाइबर्स रहते हैं। फिर अंदर का जो पार्ट होता है, मतलब जो एंडोकार्प होता है, जो अंदर का हम देखते हैं, तो वहाँ भी कुछ फाइबर्स रहते हैं। तो दिस इज द कोयर। कॉटन में भी अंदर। So the jute is also there, the hemp is also there, the coir is also there. ठीक है, फिर कॉटन ले लो तो कॉटन इज ऑल्सो फाइबर्स। ठीक है, उसमें भी फाइबर्स रहते हैं। लेकिन दूसरा एक एग्जांपल और आप लिख सकते हो, दैट इज़ लिनसीड। फ्लैक्स बोलते हैं उसको, फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब लिनसीड। लिनसीड में आपको गुजराती बोलती है, उसको बोलते हैं अड़सी। ठीक है, सो अड़सी जो रहता है इसका आपको प्रैक्टिकल आता है। अड़सी के सेक्शंस लेने होते हैं। अड़सी के अगर आप क्रॉस सेक्शंस लेते हो या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेते हो तो यू विल सी द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, आप कभी ऐसा ब्लेड से उसके सेक्शन लेना और फिर अगर आप देखते हो तो आपको आराम से लिग्निन का डिपोजिशन अंदर देखने को मिलता है। अड़सी जो आप खाते हो उसमें बहुत सारा फाइबर्स रहता है, लॉट ऑफ फाइबर्स।
ठीक है, जिसके शरीर में फाइबर्स की कमी रहती है तो फिर डॉक्टर विल टेल कि भाई आप अड़सी के सीड्स खाओ। अड़सी बहुत अच्छी होती है, सुबह जल्दी उठ के अड़सी खाओ तो फाइबर्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वो सपोर्ट देते हैं आपको, ठीक है। तो मिनरल्स विटामिन्स के साथ फाइबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फाइबर कम हो जाता है, तो अपने किडनी के अंदर क्रिएटिन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब क्रिएटिन का अमाउंट बढ़ जाता है किडनी के अंदर, यूरिन के अंदर, तो जब फाइबर्स का अमाउंट बढ़ाना पड़ता है। तो उस टाइम पे बोलते भाई अड़सी खाओ, ठीक है, ओट्स खाओ, अंजीर खाओ, अंजीर में भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी फाइबर्स, पता चल रहा है बेटा, जूट है, हेम्प है, अड़सी है, कॉयर है, नारियल के जो बाहर का पार्ट होता है वो है। सो दीज ऑल आर कम अंडर दी फाइबर्स, ठीक है। और जो ये लूमन होता है ये कैसा होता है, नैरो लूमन, लूमन नैरो होता है, ठीक है इसका। चलो स्क्लेरीड्स की बात करते हैं। स्क्लेरीड्स का दूसरा नाम है स्क्लेरोटिक सेल्स, और यू कैन ऑल्सो से स्टोन सेल्स, ठीक है, स्टोन सेल्स। अलग अलग टाइप के स्क्लेरीड्स देखेंगे, कौन से अलग अलग टाइप के किस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टोन सेल्स जो अभी ये बोल रहा था, अंजीर के अंदर स्टोन सेल्स रहते हैं, होते वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही हैं, लेकिन देर आर स्टोन सेल्स ऑल्सो, उसको फिग बोलते हैं, ठीक है, फिग ट्री बोलते हैं अंजीर को। तो वो जो फिग होता है उसके अंदर स्टोन सेल्स भी रहते हैं। सो मेनली देर आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी अंजीर, ठीक है। तो स्टोन सेल्स आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो इसके शेप भी अलग अलग होते हैं, बट स्क्लेरीड्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं फाइबर्स से। सो दे विल बी राउंड, ठीक है, राउंड भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, कभी कभी ब्रांच्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पिट्स आएगी, जो पिट्स मैंने आपको दिखाएगी, कुछ अनथिकन एरियाज होते हैं। तो पिट्स भी बेटा कैसी होगी, कभी कभी ब्रांच पिट्स होगी, कभी कभी अनब्रांच्ड पिट्स होगी, ठीक है। दीवार थोड़ी कम थिक होती है, मतलब इनसे फाइबर्स में ज़्यादा थिक होती हैं, लेकिन स्क्लेरीड्स में थिक वॉल भी होती हैं और डिपोजिशन ज़्यादा रहता है, डिपोजिशन इज़ मोर। तो क्या होगा बेटा, अगर सपोज़ कि मानो कि डिपोजिशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, क्या कम हो जाएगा, कैविटी कम हो जाएगी, ओके। सो वेरी लेस लूमन, कैविटी बहुत नैरो हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल, ठीक है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्लेरीड्स। बाकी आपको तो पता तो है वो क्या देते हैं बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अब एक चीज़, ये जो रहते हैं ये क्या करते हैं, इनका ग्रोथ आगे जाके नहीं होता है, ठीक है, ये स्टॉप हो जाते हैं, ये मैच्योर सेल्स हैं, सो दे ग्रोथ गेट स्टॉप। तो ये इलोंगेशन नहीं करते, दे डोंट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, ठीक है। सो इलोंगेशन इसके अंदर नहीं होता बेटा, इलोंगेशन कॉलेनकाइमा करते हैं, लेकिन इसके अंदर इलोंगेशन नहीं होता, जो ग्रोथ है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसका मेन काम ही क्या है, टू गिव दी मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। इनका मेन काम ही यही है कि इनको सपोर्ट ही देना है सिर्फ। तो कुछ स्क्लेरीड्स और फाइबर्स, अब स्क्लेरीड्स के एग्जांपल देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये सब होते हैं, स्क्लेरीड्स आपको कहाँ दिखने को मिलेंगे, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फाइबर्स, एक चीज़ ये लिख लो कि फाइबर्स कहाँ रहते हैं, फाइबर्स विल हेल्प यू इकोनॉमिकली, कमर्शियली इकोनॉमी बढ़ाने में, टू इंक्रीज कमर्शियली, टू इंक्रीज द इकोनॉमी। अब कैसे आपको पता है कि कॉटन है, जूट है, तो ये इकोनॉमी पैसे मिलते हैं इससे, ठीक है। सो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हमें इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्क्लेरीड्स कहाँ होते हैं, स्क्लेरीड्स होते हैं ना बेटा, वो एंडोकार्प जो होता है फ्रूट्स का उसमें होते हैं, नट्स के अंदर होते हैं, जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। नट्स मतलब फॉर एग्जांपल आपने अखरोट खाई होगी, ठीक है, अखरोट जो होती हैं उसके बाहर का जो लेयर होता है वो एकदम हार्ड होता है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो से द एंडोकार्प ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। पल्प जैसे पेड़ हैं, जमरूद है, गुआवा है, एप्पल है,
ठीक है। तो इसका जो पल्प रहता है उसके अंदर होते हैं, आपने चीकू देखा होगा, चीकू को बोलते हैं सपोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, एग्जाम्पल्स यहाँ से ये वाला पार्ट, सपोटा, पल्प ऑफ सपोटा। सपोटा मतलब चीकू, इसका पूरा नाम है मनीकेरा सपोटा, ठीक है। चीकू का नाम है मनीकेरा सपोटा, चीकू, ठीक है। जितने भी बॉटनिकल्स नेम आते हैं एक लिस्ट बना लो साइड में, लास्ट में जो बुक होती है उसके लास्ट में लिखते जाओ, इतने 200-300 तो आराम से हो जाएंगे ख़त्म होते होते, ठीक है। सो पल्प ऑफ सपोटा है, चीकू है, एप्पल है। अब आप एप्पल जो खाते हो, एक्चुअली एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है, ठीक है, इट्स अ फॉल्स फ्रूट। हाँ, थैलेमस जो होता है उससे बनता है वो, ठीक है, इसलिए वो ट्रू फ्रूट्स नहीं है। फिर भी उसका जब आप बीच वाला पार्ट खाते हो, उसका पल्प खाते हो, वो भी क्या है, स्क्लेरीड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर चाय की पत्ती, लीव्स ऑफ टी, ठीक है। फिर लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्या होते हैं, व्हाट आर लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूम सीड्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे आप ग्राउंडनट ले लो तो दे आर लेग्यूम्स, जिसके रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं, आपको पता होगा, लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। फेबेसी जो होती है फैमिली, जिसमें सारी सीरियल्स वगैरह आती हैं, पल्सेस आती हैं। सो ऑल दिस थिंग, तो लेग्यूम्स जो रहते हैं उनके अंदर भी आपको स्क्लेरीड्स मिलेगा, ठीक है। इतना लिख लो, फिर अपने टाइप्स ऑफ स्क्लेरीड्स करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेरीड्स।